हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश मौर्य। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो सीढ़ियां होती हैं उसका सही नाप कैसे निकाला जाता है और नए मिस्त्रियों को क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए सीढ़ियों का नाप निकालते समय। और फ्रेंड्स, जो ये बंदे उल्टी सीधी कमेंट कर रहे हैं ना, उनको मैं बता दूं कि आप खुद काम करके देखो, करनी पकड़ के करनी कैसे चलाते हैं आपको पता चल जाएगा। ये उल्टी सीधी कमेंट करना बंद करो और जो मैं सिखाता हूँ वो चुपचाप से सीख लो। आप लोग मतलब कोई इंसान अगर आगे बढ़ रहा हो ना, मतलब तो उसकी टांग खींचने में लगे रहते हो, ऐसा नहीं उसको सपोर्ट करते हो, उल्टी सीधी कमेंट करते रहते हो, ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई, आप खुद काम करके देखो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मतलब मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो सीढ़ियां होती हैं वो मतलब सही तरीका क्या होता है नाप निकालने का और क्या क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए। मैंने आज आपको फुल डिटेल में बताया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली होता है क्या है कि जब हमारी जो नाड़ होती है, जो हमारी सीढ़ी होती है, हम नॉर्मली उसको आज के जमाने में स्लीपर में मतलब स्लीपर के ऊपर चढ़ाते हैं। जो हमारा स्लीपर होता है, रैंप होता है, उसके ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है। और आजकल मतलब नॉर्मली हम जो सेक्शन होता है, जो हमारा मेन गेट होता है घर का, उसके मतलब साइड के अंदर, मतलब मेन गेट के नीचे जो हमारे सेक्शन होता है उसको रखते हैं। जो मेन गेट के ऊपर हमारी चौकी आती है। ठीक है। अगर मतलब मेन गेट का मतलब नीचे अगर हम नाल चढ़ाते हैं तो उसके अंदर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपकी नाल के नीचे जो चौकी होती है फर्स्ट लैंडिंग, अगर उसके नीचे कुछ नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसे बस बकारा होता है जिसमें हम वेस्ट सामान रखते हैं, तब तो कोई बात नहीं। जब तो आप मतलब 6 इंच की ठोकर भी ले सकते हो, 7 इंच की भी ले सकते हो आप, मतलब आपकी कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर। तो अगर आपकी नाल के नीचे ना ही तो गेट आ रहा और ना ही लेटरिन बाथरूम कुछ भी नहीं आ रहा, वो आपके बकारा टाइप में होता है, उसको स्टोर रूम वगैरह भी कुछ बोलते हैं। अगर मतलब वो है तो आप कोई दिक्कत नहीं है आपको, आपके नाप चौक की कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको इतना ध्यान भी नहीं रखना। लेकिन अगर आपकी जो फर्स्ट लैंडिंग होती है, अगर उसके नीचे गेट आ रहा है तो आपको थोड़ा ध्यान ध्यान तो दोस्तों, अगर आपकी जो चौकी होती है फर्स्ट लैंडिंग होती है, अगर उसके नीचे गेट आ रहा है, ठीक है, तब आपको दिक्कत होती है। अब दिक्कत ये होती है उसके अंदर की जो हमारा मेन गेट है वो कितने, उसकी जो हाइट है वो कितनी रखे। तो मतलब 6 फीट रखे, 7 फीट रखे, 8 फीट रखे, कितनी मतलब मेन गेट की हाइट कितनी रखे, तब आपका मतलब सीढ़ियों का नाप निकालना जरूरी हो जाता है। यही चीज मैं आपको हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो। अगर मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, सॉरी दोस्तों, आपको मैं ज्यादा आप मतलब मेरी आप वीडियो देख के बोर हो रहे होंगे, लेकिन आप बस थोड़ा सा कन्विंस कीजिए, थोड़े सा आप मुझे कोऑपरेट कीजिए, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। मतलब जो मेरी फर्स्ट लैंडिंग होती है, अगर उसके नीचे हमारा गेट आ रहा है, लेटरिंग आ रही है या फिर बाथरूम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तब आप मतलब आपको सही से नाप निकालना बहुत जरूरी है। एक एक इंच का आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आपकी जो फर्स्ट लैंडिंग है, फर्स्ट लैंडिंग बोर्ड जो हमारी चौकी होती है सेक्शन की, अगर उसके नीचे कुछ नहीं आ रहा, ना ही तो मेन गेट आ रहा, ना ही उसके अंदर लेटरिंग बाथरूम आ रहा, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही जो हमारा स्टोर रूम टाइम है, जो उसको हमारी भाषा में बकारा बोला जाता है, आपकी भाषा में क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करना। अगर उसको स्टोर रूम बोला जाता है, अगर वो आ रहा है तो आपको मतलब नाप लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप 6 इंच में भी आप चढ़ा सकते हो, 7 इंच में भी चढ़ा सकते हो, और 5 इंच में भी आप चढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से नाल को आप चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके जो नाल है, जो फर्स्ट लैंडिंग है, उसके नीचे अगर चौकी आ रही है, तो मैं आपको बता दूं, तो ये आप देख सकते हो, मतलब माना कि उसके अंदर कोई मेन गेट आ रहा है, तो ये आप देख सकते हो, ये जो हमारी नाल है, ये हमारा स्लीपर यहाँ से जा रहा है। ठीक है, यहाँ से जा रहा है ये स्लीपर, और इसके नीचे की जो हमारी फर्स्ट लैंडिंग है, उसके नीचे मेन गेट आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो मेन गेट आ रहा है। तो मेन गेट भी मतलब मेन गेट भी सही से फिट होना चाहिए, और जो हमारी सीढ़ियां हैं उनका नाप भी बिल्कुल सही होना चाहिए। तो दोनों चीजों को मिला के आपको बिल्कुल एक एक इंच का भी मतलब फर्क नहीं रखना है। ठीक है, अगर आप 1 इंच का भी अगर मतलब आप डिफरेंस कर दोगे तो मतलब अगर चूक जाओगे 1 इंच में भी, तो आपकी जो मेन गेट है उसके अंदर चक्कर पड़ जाएगा। मतलब आपके मतलब वो क्या बोलते हैं उसके अंदर, कुछ भी बोलते हो लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन आपको डिफरेंस आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, मेन मुद्दे की बात अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप नाल चढ़ा रहे हो, ठीक है, आपकी जो सेक्शन होता है फर्स्ट लैंडिंग होती है, उसके नीचे आपके मेन गेट आ रहा है। ठीक है, आपका मेन गेट भी इधर ही है और मेन गेट के फ्रंट पे आप नाल चढ़ा रहे हो। ठीक है, ओके। तो जो आपका मेन गेट है उसकी हाइट कितनी है? ठीक है, नॉर्मली फ्रेंड्स 7 फीट की रखते हैं। ठीक है, 7 फीट की, बहुत जगह 8 फीट की भी रखते हैं। आप अलग अलग एरिया में अलग अलग हिसाब से रखते हैं। तो माना कि आप 8 फीट की रख रहे हो या फिर 7 फीट की रख रहे हो, 7 फीट एवरेज मान लो, आप 7 फीट की जो आप मेन गेट की हाइट है वो रख रहे हो। माना कि बता रहा हूं मैं, 7 फीट की अगर आप मेन गेट की हाइट रख रहे हो, तो जो आपकी जो सीढ़ियों का नाप है, वो डाइट वहां तक जो आपकी मतलब फर्स्ट लैंडिंग है वहां तक आपकी सीढ़ियों का नाप क्या होगा, ये नाप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 7 फीट है। अब 7 फीट है तो 7 फीट को आपको 12 को मतलब 12 से गुणा करना, इनको इंच में कन्वर्ट करना। तो ठीक है, आपका जो मेन गेट है आप उसकी हाइट 7 फीट रख रहे हो। ठीक है, तो जो नॉर्मल मतलब जाहिर सी बात है, जो आपकी चौकी है, यहाँ से जैसे यहाँ से स्लीपर जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्लीपर जा रहा है, यहाँ से स्लीपर जाएगा तो वहां पे टिकेगा, मतलब 7 फीट ऊपर ये टिकेगा। वहां पे जो आपका जमीन लेवल है, यहाँ से लेके 7 फीट ऊपर टिकेगा स्लीपर। ठीक है, मतलब 7 फीट ऊपर ही टिकेगा, और वहां से आपकी जो चौकी है फर्स्ट लैंडिंग है वो आगे निकल जाएगी, जो आपकी फर्स्ट लैंडिंग होती है वहां पे वो आ जाएगी। ओके, तो अब बात कर लेते हैं, मतलब 7 फीट को मतलब हम
इंच में कन्वर्ट करते हैं, तो इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमें 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो 12 7 84, ठीक है, 84 इंच हमारे पास आ गए। तो अब हम कितने इंच की इसके अंदर ठोकर दे, जो हमारा जो पेड़ होती हैं, ये चढ़ने के जो ये होते हैं, हम ये कितने इंच की दे, ठीक है। तो ये हम नॉर्मली क्या क्या देते हैं, जो हमारे मन मर्जी के हिसाब से दे देते हैं अगर मेन गेट नहीं आता है तो। लेकिन अब यहाँ पे हमें मन मर्जी का काम नहीं चलेगा, हमारे पास 84 इंच है टोटल, ठीक है, हमारे पास 84 है। तो अब हम कितने इंच की ठोकर दे हम, तो हम नॉर्मली 7 इंच की देते हैं, तो मतलब 84 इंच में हम 7 का भाग दे तो कितनी सीढ़ियाँ आएगी, 12 सीढ़ियाँ आएगी। तो ये हमारा क्लियर नाप बन के तैयार हो गया कि 7 फीट की हाइट है गेट की, तो उसके अंदर कितनी सीढ़ियाँ आएगी, 12 सीढ़ियाँ आएगी। कितने इंच की ठोकर आई, 7 इंच की। तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं, सीढ़ियों का नाप निकालना आपको आ ही गया होगा। हालांकि मैंने फ्रेंड्स इतनी डिटेल में मैंने आज दिन पहले कोई भी वीडियो नहीं बनाई, और शायद ही किसी यूट्यूबर ने या फिर किसी बंदे ने या फिर किसी ठेकेदार ने या फिर किसी कारीगर ने या फिर किसी मिस्त्री ने आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया होगा, आप दिल से कहना। तो मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया, और मतलब मैं आपको और भी अच्छे से डिटेल में समझूंगा, लेकिन फ्रेंड्स वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, 20 मिनट की हो जाएगी, 30 मिनट की हो जाएगी। लेकिन कभी फ्रेंड्स मैं आपको समझूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, उस टाइम वीडियो काफी लंबी करूंगा मैं, 20-30 मिनट की। लेकिन आपको जो सीढ़ियां है उसके अंदर आपको एक नंबर का मिस्त्री बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया क्या, 7 फीट की हाइट में जो आपके मेन गेट है इसकी 7 फीट की हाइट है, 7 फीट का टेपर में जो आपका स्लीपर टिकेगा इस तरह से टेपर में, तो टोटल 12 सीढ़ियां आएगी, जिसके अंदर ठोकर रहेगी 7 इंच की। बिल्कुल ईजी है सीढ़ियों का नाप निकालना। और मेन गेट की हाइट है, इसको नापना आपको, स्लीपर को नहीं नापना। मेन गेट की हाइट कितनी है, 7 फीट है, तो 7 फीट को आपको 12 से गुणा कर लेना, 84 आएगा। तो फिर 84 के अंदर आपको 7 इंच का भाग देना, क्योंकि 7 इंच का इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो 7 इंच की हम ठोकर रख रहे हैं, तो 7 इंच का भाग देंगे 84 के अंदर, तो 12 सीढ़ियां हमारी टोटल आएगी। तो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। मुझे पता है कि आपको अभी तक सब कुछ समझ में नहीं आया होगा, जो नए बंदे जुड़े उनको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो पुराने बंदे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं और भी आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 भी लेके आऊंगा इसका। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय फ्रेंड्स।